अस्सलाम वालेकुम जी। तो कल एक खबर सामने आ रही थी कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। उसके बाद धमाका हुआ और फैसल वाडा साहब आए। साहब तो खैर इसे नहीं कहना चाहिए, जिस तरह की इसकी हरकतें हैं, जितना इसने माजी में झूठ बोला हुआ है, मुराद सईद की तरह वो इमरान खान आएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ये भी उसी कैटेगरी का बंदा है, अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाने वाला। तो जनाब आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो अपने जो चेयरमैन है उनका भी जनाब ने साथ नहीं छोड़ा और उनको कहते रहे कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं सिर्फ 3 बंदों को बता सकता हूँ, एक अपने चेयरमैन को, एक आईबी को और एक आईएसआई को। तो इन्होंने आते सारे कुछ धमाके किए लेकिन बगैर सबूतों के। कहा कि नहीं जी, उनको जानबूझकर पाकिस्तान से भगाया गया, उनको डराया गया, उनके दिल में खौफ पैदा किया गया कि पाकिस्तान से निकल जाओ, और वो उसके बाद डर कर यहाँ से चले गए दुबई में। इसके अलावा फैसल वाडा ने यह कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उनके बेहतरीन ताल्लुकात थे। जो अहम बातें इस बंदे ने की हैं उस पर मैं बात करूंगा। वैसे तो 1.5 घंटा ये बोलता रहा है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उनके बेहतरीन ताल्लुकात थे। तीसरा उसने ये कहा कि इसमें जो पीडीएम की हुकूमत है वो भी मुलविस नहीं है। ये 3 बातें उसने की, अहम बातें। और दूसरी तरफ अगर इमरान खान को देखें तो जब से अरशद शरीफ साहब इस दुनिया से गए हैं, कप्तान इन्हीं 3 बातों को लेके बैठा हुआ है कि नहीं जी, उसे पाकिस्तान में बहुत खतरा था, बहुत खतरा था जनाब उसे पाकिस्तान में। मुझे पहले पता चल गया, मैंने अरशद साहब से मुलाकातें की कि अरशद आपको, आपकी जान को खतरा है, मुझे इंफॉर्मेशन है मेरे पास, आप पाकिस्तान से चले जाए, जल्दी से जल्दी आप चले जाएं, किसी भी वक्त आपको मारा जा सकता है। कप्तान के बकौल वो नहीं गया। उसके बाद खान साहब ने फिर अरशद साहब को कहा कि अरशद यहाँ से चले जाओ, मुझे फिर इतलात मिली है। अब इतलात पता नहीं कौन देता है भाई, आप यहाँ से चले जाओ। तो इतना खौफजदा किया गया इमरान खान की तरफ से कि इसे यहाँ से भागना पड़ा। फैसल वाडा क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से खौफजदा करके इसे पाकिस्तान से निकाला गया। और निकाला किसने? खान साहब ने। तो खान साहब के बयानी की नफी कर दी। फिर खान साहब ये कहते हैं कि नहीं जी, उसे तो दुबई में भी बहुत खतरा था। बाद में हम अपनी कल वाली वीडियो में आपको ये भी बता चुके हैं कि दुबई से भी इस बंदे ने भगाया था। इमरान खान के खास आदमी उससे मिले थे जाके और उनसे ये कहा था कि भाई कीनी आप चले जाएं, उधर शहजाद अकबर साहब है, हमारे कुछ और बंदे भी हैं, वकार है, उधर खुरम है, तो उनके पास जाएं, उनके फार्म हाउस में जाएं, आप बेफिक्र होकर रहें, इमरान खान साहब ने कहा। तो वहां से भी इमरान खान ने भगाया। और फिर कीनिया में भी जो कत्ल हुआ है वो भी भाई ताने बाने तो इसी तक जा रहे हैं, खान साहब तक। आसान अल्फाज में मैं आपको बताता चलो कि फैसल वाडा ने इमरान खान के बयानी की है नफी। और जो जो इल्जामात इमरान खान लगा रहे थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, पीडीएम की हुकूमत पे कि अरशद शरीफ साहब को मरवाने में इन लोगों का हाथ है, फैसल वाडा ने उस बयानी की नफी कर दी है कि नहीं जी, उनके तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और पीडीएम की हुकूमत से अगरचा उन्हें बहुत ज्यादा नफरत है लेकिन वो भी इसमें मुलविस नहीं है। तो आजाद सईद जैसे नडर सहाफी वो बोल पड़े कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, आप तो पहले भी इस तरह के झूठ बोलते रहे हैं। तो भाई अगर आपके पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो फिर नाम बताए ना। फैसल वाडा ने यह भी कहा कि और लोग भी मरने वाले हैं। तो बस सबूत नहीं देते जी पीटीआई वाले, बस इन्होंने हवा में छोड़नी होती है। मुझे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आई कि ये कहना क्या चाहते थे। एस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोल रहे थे, पीडीएम की बोल रहे थे, या फिर खान साहब को जप्पियां डाल रहे थे। किसी बंदे को समझ नहीं आई कि इसमें खच मारी क्या है। साथ ये भी धमकियां, पूरा डॉन वाला स्टाइल जनाब, मेरे पास पैसे की पावर है, कुछ भी कर सकता हूं, जो लोग मुझे मारेंगे 3 घंटे के अंदर। वो बिल्कुल फिल्मी स्टोरी मुझे लग रही थी। 3 घंटे के अंदर वो उड़ जाएंगे भाई, 3 घंटे के अंदर, इतना मेरे पास पैसा है, इतनी मेरे पास पावर है। नेशनल टीवी पे, पीटीवी पे बैठकर ये बंदा ये धमकियां दे रहा है। हमें तो अभी तक नहीं समझ आई कौन लोग थे। हो सकता है कि ये इमरान खान ने करवाई हो। और भाई इनके जो बयानिए होते हैं, इनकी जो साजिशें होती हैं, उनके बारे में जो असल हकायक होते हैं वो बहुत लेट आते हैं। वो साइफर वाला मामला जब इमरान खान ने वो खेल शुरू किया तो पूरी पाकिस्तान की अवाम ने यकीन कर लिया कि नहीं जी, इसके साथ सही हुआ, ये सही कह रहा है। बाद में पता चला कि ये तो कोई बहुत बड़ा झूठा है भाई, साइफर के साथ हम खेलेंगे। तो इसके पीछे कौन है ये तो भाई अभी हमें नहीं पता। ये किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है, इसका असल मकसद क्या है। उसके बाद चलते हैं खान साहब के लॉन्ग मार्च की तरफ। तो लॉन्ग मार्च में खान साहब ये कह रहे थे कि आप बेफिक्र होकर आए, तमाम फैमिलियां लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, उधर हल्ला गुल्ला होगा, उधर पार्टी होगी, उधर डांस पार्टी होगी, उधर सब कुछ होगा। मंचलों को ऑफरें कर दी खान साहब ने कि खुले दिल के साथ आओ, पूरे ढोल ढमक्के के साथ आओ, आपको सब कुछ मिलेगा उधर। अब क्या क्या मिलेगा भाई, कुछ बातें हम नहीं कर सकते
मजबूरियां होती हैं, उधर चर्च भी मिलेगी, उधर भंग भी मिलेगी, उधर और भी पूंड भी तो होंगे ना उधर भाई, तो सब कुछ मिलेगा। खान साहब के जलसों में जो जो सहूलियात होती हैं वो सब मिलेंगी, आप बस तशरीफ लेके आए। दूसरी तरफ खान साहब सुबह ये बयान होता है, शाम को ये कह रहे होते हैं कि वो जी मेरा भाई था, मुझे बहुत दुख है। एक तरफ दुख है, दूसरी तरफ कंजरपुना कर रहे हैं जनाब। तो खान साहब कहते हैं कि नहीं जी बहुत पुरअमन मार्च होगा। दूसरी तरफ इनका शागिर्द कह रहा है फैसल वाडा कि नहीं जी उधर तो खून गिरेगा, उधर तो लाशें गिरेंगी, उधर तो कत्लो गारत होगी। तो अब मुझे नहीं पता कि ये बंदा आवाम को डरा रहा था या फिर पीडीएम की हुकूमत को डरा रहा था कि अगर आपने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात ना किए तो भाई ये तो आपके गले पड़ जाएगा। किसी बंदे को ये डराने की कोशिश कर रहा था, या आवाम को, या फिर ये पीडीएम की हुकूमत को डराने की कोशिश कर रहा था, उसे खबरदार कर रहा था कि भाई आप हल्के में ना लें, उधर अगर लाशें गिर गई तो वो आप पर भी ये मुद्दा पड़ेगा। लिहाजा खान साहब की बात तो कोई भी नहीं सुन रहा भाई, ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सुन रही है, ना पीडीएम की हुकूमत सुन रही है। को 75 तो जलसे इस बंदे ने कर लिए हैं। पहले कहता था कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में कोई 6 माह या 1 साल की तोसी कर दी जाए, फिर मैं जब वजीर आजम बन के आऊंगा तो मैं दोबारा लगाऊंगा। उन्होंने जूते की नोक पे रखा इनका मुतालबा। तो फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरी नजर में इसलिए कोई वैल्यू नहीं है कि एक तो ये मुराद सईद की तरह कप्तान का इंतहा पसंद किस्म का यूथिया वर्कर है, इंतहा पसंद। जिस तरह के वो भारत में एक चैनल है रजाग्राफी, तो मोदी के जो बहुत जियाले हैं उनको वो कहता है, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, अंधभक्त। ये अंधभक्त किस्म का इमरान खान का साथी है। तो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इसने की है, ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि भाई इसके पीछे ये खुद लोग हों। ये तो जानते हैं लॉन्ग मार्च में किसने आना है, पूरी दुनिया के सामने ये बंदा नंगा हो चुका है। तो लॉन्ग मार्च में भाई कौन आएगा? वही जो कदोड़े हैं, जो कदोड़ों की खवातीन है, वो जो लौंडे हैं जिनको चर्च चाहिए, जिन्होंने पुंडी करनी है, वही लोग जाएंगे। कोई भी बाइज्जत फैमिली नहीं जाएगी भाई, ये अयाश लोग जाएंगे। तो लॉन्ग मार्च की तो वैसे इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर इस तरह की कोई हरकत करेगा तो उधर फटकार लगाएंगे इसे। तो जो कुछ भी इसने कहा उधर लाशें गिरेंगी। और दूसरी तरफ इसने ये भी कहा कि नहीं जी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। जो कुछ भी कहा इसकी इसलिए अहमियत नहीं है कि इसके पास भाई कोई सबूत ही नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरी तरह बहुत सारे दूसरे लोगों को भी समझ नहीं आई कि आखिर ये बंदा किसके बयानिए के साथ खड़ा था। एक तरफ इमरान खान की हिमायत हो रही है, दूसरी तरफ पीडीएम की हिमायत हो रही है, तीसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हो रही है। ना उन्होंने मरवाया है, ना उन्होंने अरशद शरीफ को मरवाया है, ना खान साहब ने मरवाया है। खान साहब तो बहुत अच्छे हैं, तारीफें भी की हैं जी। खान साहब तो एक मुहब्बे वतन लीडर हैं जनाब। तो फिर भाई उसको मरवाया किसने है ये बता क्यों नहीं देते आप? लाशें गिरेंगी। मैं उन लोगों को बचाना चाहता हूँ। एक सहाफी ने पूछ लिया, अगर आप बचाना चाहते हैं तो फिर नाम लें ताकि हुकूमत वहां तक पहुंचे। लेकिन वो सबूत नहीं देना जी। वो मैं इमरान खान साहब को बताऊंगा या आईबी को बताऊंगा या फिर आईएसआई को बताऊंगा। तो खुद कह रहा है कि मैं आईबी को या फिर आईएसआई को बताऊंगा। तो हुकूमत को पहले मरहले में इसको बंदे को हिरासत में लेना चाहिए, असद फैसल वाडा को, और तफ्तीश का आगाज करना चाहिए कि भाई रखें हमारे सामने क्या सबूत है आपके पास। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।